हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करेंट अफेयर का सेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 31। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? सही जवाब भुवनेश्वर और राउरकेला, सी ऑप्शन। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन स्थल भुवनेश्वर और राउरकेला, उड़ीसा है। आयोजन का जो अवधि है याद रखिएगा, 13 से 29 जनवरी 2023। आयोजनकर्ता अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, संस्करण 15वां। विशेष में अगर बात करें तो भारत में लगातार दूसरी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन। इससे पूर्व भारत के द्वारा 1982 मुंबई, 2010 नई दिल्ली और 2018 भुवनेश्वर में आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 32 है, 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? सही जवाब है दोहा में। एशियाई खेल 2030 का आयोजन स्थल याद रखिएगा दोहा, कतर है। मोटो योर गेटवे। मेजबानी की घोषणा 16 दिसंबर 2020 को किया गया और घोषणाकर्ता कौन है? तो ओसीए के अध्यक्ष शेख अहमद अल फहद अल सबा। मेजबानी का निर्णय कहां लिया गया? तो मस्कट यानी ओमान में संपन्न एशियाई ओलंपिक परिषद की 39वीं आम सभा में हुए मतदान के द्वारा। विशेष में अगर बात करें तो दोहा में इससे पूर्व 2006 के एशियाई खेल हुए थे। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में ही प्रस्तावित है। 2022 में एशियाई खेल का आयोजन हांगझू चीन में। 2026 में एशियाई खेल का आयोजन आईची और नगोया जापान में और 2034 में एशियाई खेल का आयोजन रियाद यानी सऊदी अरब में जो है किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। 33 नंबर है, दिसंबर 2020 में आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की। योगासन के खेल की प्रतियोगिताओं के लिए 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में कितने पदक प्रस्तावित किए गए हैं? दिसंबर 2020 में आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यताएं देने की घोषणा की। योगासन के खेल की प्रतिभागियों के लिए 4 स्पर्धाओं और 7 श्रेणियों में कितने पदक जो है प्रस्तावित किए गए हैं? याद रखिएगा 51, सी ऑप्शन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता 17 दिसंबर 2020 को की गई। इसका उद्घोषणा तिथि जो है याद रखिएगा 17 दिसंबर 2020। उद्घोषणाकर्ता कौन थे? आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम का खेल मंत्रालय। पदक श्रेणी 4 स्पर्धाओं में 7 श्रेणियों में प्रस्तावित पदक 51 है। पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रस्तावित स्पर्धाएं पारंपरिक योगासन, कलात्मक योगासन एकल और युगल, लयबद्ध योगासन, युगल, मुक्त प्रवाह, समूह योगासन और व्यक्तिगत ऑलराउंड चैंपियनशिप और टीम चैंपियनशिप। विशेष में अगर बात करें तो खेलो इंडिया स्कूल एवं यूनिवर्सिटी गेम में योगासन शामिल किया जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, एएफसी एशिया कप 2027 की मेजबानी हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दावेदारों में शामिल नहीं है? एएफसी एशियन कप 2027 की मेजबानी हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दावेदारों में शामिल नहीं है? सही जवाब होगा उज्बेकिस्तान, सी ऑप्शन। एएफसी एशियन कप 2027 की मेजबानी चर्चा में क्यों रहा? दिसंबर 2020 में उज्बेकिस्तान उक्त प्रतियोगिता की मेजबानी की दावेदारी से हटा। मेजबानी के लिए दावेदार देश जो है भारत है, कतर, ईरान और सऊदी अरब। ठीक है, भारत के द्वारा दावेदारी की औपचारिक घोषणा 16 दिसंबर 2020 को की गई। एएफसी एशियन कप का 19वां संस्करण और मेजबानी की घोषणा नवंबर 2021 में एएफसी कांग्रेस में किया गया। आयोजनकर्ता कौन था? एशियाई फुटबॉल महासंघ। और विशेष में बात करें तो भारत के द्वारा दावेदारी अभियान के लिए बाघ चित्र के लोगों का अनावरण, नारा ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। याद रखिएगा जो नारा है ब्राइटर फ्यूचर टुगेदर। भारत वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी भी करेगा। और एएफसी एशियन कप 2023 16 जून से 16 जुलाई 2023 के मध्य चीन में किया जाएगा
और एएफसी एशियन कप 2019 का मेजबान था कौन? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। और 35 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नवंबर 2020 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता को बहाल किया। कथन दूसरा, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता बहाल, स्वीकृति तिथि याद रखिएगा 25 नवंबर 2020। संबंधित खेल तीरंदाजी है। संबंधित मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है। विशेष में अगर बात करें तो भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता भारतीय खेल विकास संहिता 2011 यानी स्पोर्ट्स कोड के तहत अपने चुनाव कराने में विफलता के कारण 7 दिसंबर 2012 को वापस ले ली गई थी। वर्तमान स्थिति क्या है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को भारतीय ओलंपिक संघ और विश्व तीरंदाजी संघ दोनों की मान्यताएं प्राप्त। ठीक है। 36 नंबर है, स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग में अपना पहला गोल करने के साथ ही यूरोप के शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग में अपना पहला गोल करने के साथ ही यूरोप के शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? याद रखिएगा, एन बाला देवी। डी ऑप्शन, एन बाला देवी। संदर्भ क्या है? तो एन बाला देवी यूरोप के शीर्ष स्तरीय पेशेवर फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। गोल करने की तिथि 7 दिसंबर 2020 है। संबंधित लीग स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग। संबंधित टीम रेंजर्स एएफसी। विपक्षी टीम जिसके खिलाफ गोल किया गया मदरवेल एएफसी। और विशेष में बात करें तो मणिपुर की एन बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हैं। जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में रेंजर्स एएफसी के साथ अनुबंध। ठीक है। और 37 नंबर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में खोला गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस राज्य में खोला गया? सही जवाब मेघालय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ 4 जनवरी 2021 को असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग मेघालय में किया गया। लक्ष्य क्या है? तो पूर्वोत्तर के ग्रामीण लोगों और जनजातियों के हुनर को प्रोत्साहित करना। संबंधित विषय तीरंदाजी, एथलेटिक और तलवारबाजी है। संबंधित मंत्रालय कौन है? तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। संबंधित योजना खेलो इंडिया। प्रश्न संख्या 38 है, नवंबर 2020 में आयोजित इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2020 में आयोजित इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो सही जवाब चेन मिंग यानी ए ऑप्शन। देखिए, आईटीटीएफ महिला विश्व कप 2020 आयोजन कब हुआ? 8 से 10 नवंबर 2020 के मध्य। आयोजन स्थल चीन के विहाई में। संस्करण 24वां था। विजेता कौन था? तो चेन मिंग चीन की। और उप विजेता सुनियंग, याद रखिए सुन यंगासा चीन, ये भी चीन के ही सुन यंगासा। और आईटीटीएफ का मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड। 39 है, दिसंबर 2020 में फीफा की गवर्निंग बॉडी ने कोविड-19 महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20, याद रखिएगा, दिसंबर 2020 में फीफा की गवर्निंग बॉडी ने कोविड-19 महामारी के कारण अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को रद्द कर दिया। अब इन्हें किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है 2023 में। अब जो है इसे आयोजित किया जाएगा। जो रद्द किया गया 2020 का वह 2023 में होगा। देखिए, अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप रद्द कर दिया गया। रद्द करने का कारण था क्या था? तो कोविड-19। अब आयोजित कब होंगे? 2023 में। रद्द करने का निर्णय फीफा की गवर्निंग बॉडी के द्वारा लिया गया। और अंडर 20 विश्व कप का आयोजन इंडोनेशिया में होगा और अंडर 17 विश्व कप का आयोजन पेरू में। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 40। देखिए, 40 में पूछा गया है कि दिसंबर 2020 में
आयोजित ग्लोबल सॉकर अवार्ड कार्यक्रम में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? दिसंबर 2020 में आयोजित ग्लोबल सॉकर अवार्ड कार्यक्रम के इसमें जो सॉकर ग्लोबल सॉकर अवार्ड कार्यक्रम, इसमें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी ऑप्शन। ठीक है, ग्लोबल सॉकर अवार्ड 2020 आयोजन तिथि याद रखिएगा 27 दिसंबर 2020 है, आयोजन स्थल दुबई है। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लब जुवेंटस। क्यों? तो 2001 से 2020 तक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें जो है दिया गया जो ये अवार्ड है। क्यों दिया गया? तो 2001 से 2020 तक इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए। उप विजेता कौन है? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। और प्लेयर ऑफ द ईयर पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, क्लब बायर्न म्यूनिख, याद रखिएगा। 41 है, 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? 28 दिसंबर 2020 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड कब? 28 दिसंबर 2020 को। क्या है? आईसीसी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करना। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी को। पुरुष पुरस्कार में अगर बात करें तो सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड विराट कोहली को दिया गया, और ये भारत के हैं। किस लिए दिया गया? तो दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए। आईसीसी दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी विराट कोहली। आईसीसी दशक के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी राशिद खान, ये अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी दशक के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी दशक का पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर काइले कोयल्तजर, ये स्कॉटलैंड के हैं। महिला पुरस्कार में अगर बात करें तो आईसीसी रेसल हेहो फ्लिंट अवार्ड एलिस पेरी को दिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और किस लिए दिया गया? दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए। आईसीसी दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी एलिस पेरी हैं, और आईसीसी दशक की सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी भी एलिस पेरी ही हैं। आईसीसी दशक की महिला एसोसिएट क्रिकेटर याद रखिएगा कैथरीन ब्रायस, स्कॉटलैंड की। 42 नंबर है, नवंबर 2020 में लंदन में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का विजेता कौन बना? नवंबर 2020 में लंदन में आयोजित एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का विजेता कौन बना? डेनियल मेदवेदेव। लंदन एटीपी टूर फाइनल्स विजेता 2020। आयोजन तिथि याद रखिएगा 15 से 22 नवंबर 2020। आयोजन का स्थल लंदन है। विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस, उप विजेता डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया। विशेष में अगर बात करें तो डेनियल मेदवेदेव लंदन एटीपी फाइनल्स जीतने वाले दूसरे रूसी खिलाड़ी। इससे पहले वर्ष 2009 में लंदन एटीपी का पहला संस्करण रूस के ही निकोलो डेविडेंको ने जीता था। निकोलो डेविडेंको, याद रखिएगा। 43 है, दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की। विकल्प में इन 4 खेलों में से कौन खेल शामिल नहीं है? सही जवाब है कंबाला, डी ऑप्शन। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी गई। मंजूरी प्रदत्त जो तिथि है 22 दिसंबर 2020 है। मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम में 4 स्वदेशी खेल जो शामिल है याद रखिएगा गतका, कलारीपयट्टू, थांगता और मलखंब। कलारीपयट्टू की उत्पत्ति केरल में हुआ और यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। मलखंब के मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है, और गतका का पंजाब से संबंधित निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है, और थांगता मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है और पिछले कुछ दशकों से विलुप्त होने की ओर यह है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजक हरियाणा, याद रखिए कौन है? हरियाणा राज्य। और अद्यतन में बात करें तो मूलतः इन खेलों का आयोजन नवंबर दिसंबर 2021 में होना था, परंतु अब ये खेल फरवरी 2022 में होंगे। 44 नंबर है, दिसंबर 2020 में आईसीसी के द्वारा घोषित
दशक की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय एवं T20 टीम का कप्तान किसे चुना गया? दिसंबर 2020 में आईसीसी के द्वारा घोषित दशक की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय एवं T20 टीम का कप्तान किसे चुना गया? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी दिया गया है, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी स्टीव स्मिथ और ऑप्शन डी एबी डी विलियर्स। तो सही जवाब क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी दशक की आईसीसी वनडे और T20 टीम के कप्तान होंगे। घोषणा की तिथि 27 दिसंबर 2020। घोषणाकर्ता कौन? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। दशक की आईसीसी वनडे और T20 टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ये भारत के हैं। दशक की आईसीसी वनडे टीम जो है रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डी विलियर्स, साकिब अल हसन, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और बेन स्टोक्स, मिशेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट, इमरान ताहिर और लसित मलिंगा। दशक की आईसीसी T20 टीम जो होगा याद रखिएगा, इसमें रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एरोन फिंच, विराट कोहली, एबी डी विलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, कायरन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा। विशेष में अगर बात करें तो विराट कोहली को दशक की आईसीसी टेस्ट टीम का कप्तान चुना गया। 45 नंबर है, दिसंबर 2020 में संपन्न कोलोन ओवरऑल मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत कुल कितने पदक जीतकर ओवरऑल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? दिसंबर 2020 में संपन्न कोलोन ओवरऑल मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत कुल कितने पदक जीतकर ओवरऑल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? सही जवाब है 9। याद रखिएगा 9। कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 आयोजन तिथि 16 से 20 दिसंबर 2020 तक। आयोजन का स्थल कोलोन, जर्मनी। भारत के द्वारा विजित पदक कुल 9 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। यहां पे आप देख सकते हैं पदक तालिका में शीर्ष देश जो है, पहले स्थान पे जर्मनी, दूसरे स्थान पे भारत और तीसरे स्थान पे फ्रांस। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज याद रखिएगा, नाम है सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम भार वर्ग में और मनीषा 57 किलो भार वर्ग में। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल 52 किलोग्राम भार वर्ग में। आगे बढ़ते हैं। 46 है, दिसंबर 2020 में प्रदत्त द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो देखिए जो तथ्य सही नहीं है, पहला तथ्य सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी है, लेकिन जो डी ऑप्शन में दिया गया है कि ब्राजील के मारिवाल्डो फ्रांसिस्को द सिल्वा को फीफा फेयर प्ले अवार्ड प्रदान किया गया, यह सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020 प्रदत्त तिथि 17 दिसंबर 2020 को। पुरस्कार समारोह का आयोजन ज्यूरिख में वर्चुअल रूप से। द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड और बायर्न म्यूनिक। द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर अवार्ड लूसी ब्रांज इंग्लैंड मैनचेस्टर सिटी। द बेस्ट फीफा मेंस कोच अवार्ड याद रखिएगा जुर्गेन क्लॉप जर्मनी लिवरपूल। और द बेस्ट फीफा वीमेंस कोच अवार्ड सरीना विगमैन नीदरलैंड। द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर अवार्ड मैनुअल न्यूअर जर्मनी। द बेस्ट फीफा वीमेंस गोलकीपर अवार्ड सरा बुहादी फ्रांस। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मैटिया एग्नेसे इटली। फीफा फैन अवार्ड मारिवाल्डो फ्रांसिस्को द सिल्वा ब्राजील। फीफा पुरस्कार अवार्ड सोन ह्यूंग मिन दक्षिण कोरिया। वर्ष का सबसे बेहतरीन गोल करने वाले खिलाड़ी को प्रदत्त जो है फीफा पुरस्कार अवार्ड। 47 नंबर है, हाल ही में आईसीसी ने नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिलाओं के T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है। यह कब आयोजित होगा? हाल ही में आईसीसी ने नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले महिलाओं के T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है। अब यह कब आयोजित होगा? तो सही जवाब होगा फरवरी 2023 में। आईसीसी महिला T20 विश्व कप कब स्थगित? तो स्थगित कर दिया गया है। घोषणा 19 नवंबर 2020 को किया गया।
और स्थगन जो अवधि है 3 माह है। नवीन आयोजन तिथि 9 से 26 फरवरी 2023 तक। विशेष में बात करें तो इसके पूर्व कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी माह 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाले महिला एक दिवसीय विश्व कप 50 ओवरों का मैच भी जो है मार्च अप्रैल 2022 के लिए स्थगित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन 2020 आयोजित कब हुआ? 27 दिसंबर से 11 अक्टूबर 2020 तक। आयोजन स्थल पेरिस, फ्रांस। पुरुष एकल विजेता जो है राफेल नडाल स्पेन और उप विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल विजेता ईगा स्विटेक पोलैंड की और उप विजेता सोफिया केनिन अमेरिका की। पुरुष जो युगल विजेता है केविन क्राविट्ज एवं एंड्रियास मिस, ये दोनों जर्मनी के हैं। और महिला युगल विजेता में तीमिया बाबोस हंगरी और क्रिस्टीना मलाडेनोविक फ्रांस। याद रखिएगा। विशेष में बात करें तो नडाल के द्वारा विजित यह 13वां फ्रेंच ओपन तथा कुल 20वां ग्रैंड स्लैम था। 49 है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे 3 वर्ष तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की? नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे 3 वर्ष तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की? सही जवाब है एमपीएल स्पोर्ट्स। एमपीएल स्पोर्ट्स, याद रखिएगा एमपीएल स्पोर्ट्स को। भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषणा 17 नवंबर 2020 को। घोषणाकर्ता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। नया आधिकारिक किट स्पॉन्सर एमपीएल स्पोर्ट्स। साझेदारी की अवधि 3 वर्ष, नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक। और साझेदारी की शुरुआत भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे 2020-21 से। एमपीएल स्पोर्ट्स बेचेगा भारतीय टीम की जर्सी के अलावा लाइसेंस प्राप्त भारतीय टीम का सम्मान। और एमपीएल स्पोर्ट्स क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए एथलेटिक वियर से लेकर क्रिकेट उपकरण के साथ साथ अन्य सामान जैसे मास्क, रिस्टबैंड, फुटवियर और हेड गियर इत्यादि की निर्माता। अन्य तथ्य में अगर बात करें तो इससे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक किट स्पॉन्सर नाइकी कंपनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, आईपीएल के 13वें संस्करण की विजेता कौन सी टीम रही? आईपीएल के 13वें संस्करण की विजेता कौन सी टीम रही? तो मुंबई इंडियंस। आईपीएल जो 2020 है, आयोजन अवधि याद रखिएगा 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक। आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। भागीदारों टीमों की जो संख्या है 8, कुल मैच 60 और संस्करण 13वां था। प्रथम मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। याद रखिएगा, प्रथम मैच मुंबई इंडियंस व चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। फाइनल मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। विजेता मुंबई इंडियंस 5 विकेट से विजयी हुए, कुल मिलाकर 5वीं बार। फाइनल मैच का आयोजन स्थल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई है और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स, 113 रन और 20 विकेट। सर्वाधिक रन यानी ऑरेंज कैप मतलब कि ऑरेंज कैप केएल राहुल, किंग्स 11 पंजाब और 670 रन। सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप किन्हें दिया गया? तो कैगिसो रबादा, डेक्कन चार्जर्स 30 विकेट। ठीक है। 51 है नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? नवंबर 2020 में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब टाइप का है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुनाव की तिथि 6 नवंबर 2020 है। नए अध्यक्ष चुने गए ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। स्थान नई दिल्ली। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम उत्तर पूर्वी भारत से हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष हैं और जुलाई 2020 से हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं।
और 22 मई 2021 को भारत के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षीय दूसरे काल के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। वे 2014 में FIH के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर क्यूज 2021 का आप देख सकते हैं कि जो अनुपूरक वार्षिक संकलन था 7 अक्टूबर 2021 को ये जो है मतलब ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है, और हम लोगों ने करंट अफेयर का एक बड़ा सेगमेंट अच्छे से कवर किया है और डिस्कशन के साथ। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।